नमस्ते चिल्ड्रन। आज हम पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ द टाइम दैट हैज़ पास्ड। टाइम की कैलकुलेशन कैसे करें। यहाँ पर एक और चीज़ देखेंगे। यहाँ पे मैंने क्लॉक में कितना टाइम हो रहा है 1 o'clock। यहाँ पर क्या है 1:15। क्या टाइम हो रहा है 1:15। और सेकेंड क्लॉक में कितना टाइम हो रहा है, ये हो रहा है 1:30। 1:30। आपने देखा कि हमने एक और यहाँ टर्म लिख रखा है 1:15 के लिए लिख रखा है 1:15। 1:15 का मतलब क्या हुआ, क्वार्टर मीन्स 1/4, यानी कि आपके पूरे कितने होते हैं 1 आवर में 60 मिनट्स। 60 मिनट्स का 1/4 होता है 15 मिनट्स। तो जब ये 12 से क्वार्टर यानी कि 1/4 यानी कि 3 पार्ट, देखिए आप क्लॉक में कितने हैं यहाँ पे पार्ट 12 पार्ट्स है ना, गिनेंगे आप तो 12 पार्ट्स है। तो उसमें ये क्या किया इसने, क्वार्टर जो है ना वो डिस्टेंस कवर कर ली क्वार्टर। तो इसीलिए इसका नाम एक और हो गया 15 मिनट का नाम एक और हो गया क्वार्टर। और 30 मिनट का एक और नाम क्या हो गया हाफ, 30 मिनट्स। अब 12 पे देखिए यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे कोई भी क्रॉस नहीं है, 1 o'clock ओनली, नो मिनट। यहाँ पर इसने 15 मिनट और कर लिए 1 o'clock के बाद, तो 1:15। यहाँ पर क्या किया है 30 मिनट्स पूरे कर लिए 1 के बाद, तो 1:30। 1 o'clock से 1:15 तक आने में इसने कितना कवर किया 15 मिनट्स, है ना 15 मिनट्स। क्योंकि हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में भी, एक पार्ट होता है 5 मिनट का। तो यहाँ पर कितने मिनट्स आ गए, कितने पार्ट कर लिए इसने 3 पार्ट्स, 1 2 and 3। 5 के 3 पार्ट्स, सो 15। 3 times 5 15 मिनट्स हो गया। यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ पर 6 पार्ट्स कवर किए हैं, सो 5 times 6। हमें क्या करना है, जितने जितने पार्ट कवर किया उसे 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने मिनट निकले वो आ जाएंगे। सो 5 times 6 30 मिनट्स। 15 से 1:30 तक पहुँचने में 15 मिनट्स, 15 मिनट्स लगे हुए हैं। और 1 o'clock से 1:30 होने में 30 मिनट्स, 15 + 15 30। अब देखिए कैलकुलेट द टाइम दैट हैड पास्ड। यहाँ पे क्या टाइम हो रहा है, यहाँ हो रहा है 3 o'clock। दूसरी क्लॉक में कितना टाइम हो रहा है 6 o'clock। आपने क्या देखा कि यहाँ पर सिर्फ आवर का डिफरेंस है, मिनट पे मिनट की जो है ना हैंड वो 12 पे फिक्स्ड है, कोई मूवमेंट नहीं। इट मीन्स सिर्फ आवर की जो है ना पोजीशन चेंज हुई है। पहले आवर की जो निडल थी वो 3 पे थी और अब कहाँ पे हो गई 6 पे हो गई। 3 to 6, यानी अगर आवर वाली हैंड 1 पार्ट मूव करेगी तो 1 आवर बीतेगा। 3 से 4 पे आया तो 1 आवर, 4 से 5 पे आया तो एक और 1 आवर, और 5 से 6 पे आया तो एक और 1 आवर। इट मीन्स देर आर 3 आवर्स निकल गए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट द टाइम दैट हैज पास्ड। पहली वाली वॉच में टाइम क्या हो रहा है 3:10, दूसरे में 5:10। यहाँ भी क्या है, मिनट तो 10 पे था, 10 पे ही है, दोनों में ही 10 पे है। मिनट्स वाली जो हैंड है उसकी मूवमेंट यहाँ नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ हो रही है आवर वाले हैंड की मूवमेंट। ये 3 पे से 3 के पास से 3:10 है, 3:10 से 5:10। 3:10 मीन्स चेंज कहाँ हो गया है, चेंज हुआ है सिर्फ आवर में। 3 becomes 5, so it means 2 hours and 0 minute। अच्छा, अब हम देखेंगे जब दोनों ही चेंज हो रहा हो। इस क्वेश्चन में हमने क्या लिया है, आवर भी चेंज हो गया और मिनट भी चेंज हो गया। 6 आवर्स। अब यहाँ पे क्या नया टाइम क्या है 8 आवर्स, 8:10। पहले वाली सिचुएशन में 6:35। तो इस यहाँ कैसे सॉल्व, हम देखेंगे कि 6:35 से मूव हो गया, आफ्टर 1 आवर क्या टाइम होगा 7:35।
सो यहाँ पर हमने देखा है कि कितना टाइम निकल रहा है, 6:35 से आ गया 7:35 से, तो 1 आवर। क्योंकि यहाँ पर देखिए आप सिर्फ आवर की मूवमेंट है, आवर ही चेंज है, मिनट तो सेम है। अब 7:35 से पहुँचना है 8:10 पे, क्योंकि 8:35 तो पहुँचा नहीं। 8:35 पहुँचता तो हम कहते 1 आवर हो गया, लेकिन 7:35 के बाद 8:10 हो गया, यानी कि 8:35 से पहले ही काम हो गया। तो यहाँ पे हम सिर्फ मिनट्स की जो है ना वो देख लेंगे, कितने मिनट्स की मूवमेंट। यहाँ है 7:35। अब आपको देखना है कि ये जो मिनट्स वाले पार्ट है ना वो कितने आ गए हैं। तो यहाँ पर कितना है, 8:10, ये 8:10 हो गया। तो हमने क्या देखा, यहाँ से स्टार्ट हुआ, मिनट की जो हैंड है ना वो यहाँ से मूव हुई। कितनी मूवमेंट हुई, 7। इट मीन्स ये वाले पार्ट तो 5 मिनट्स के हैं। सो 7 × 5 35। सो यहाँ पर कितने मिनट की मूव हो गई, 35 मिनट्स। सो टोटल टाइम कितना हो गया, यहाँ पर आंसर क्या हो गया, 1 आवर एंड 35 मिनट्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट द टाइम दैट हैज पास्ड। एक और क्वेश्चन उसी पिछले वाले की तरह ही है, इस पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर टाइम क्या हो रहा है और यहाँ टाइम क्या हो रहा है, 9:15। अब देखेंगे आप, सेम उसी की तरह करेंगे, लास्ट क्वेश्चन की तरह। 8:15 से हम पहुँचे 9:15 तक। तो ये क्लियर है आपको, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ आवर चेंज हुआ है, मिनट तो सेम है, तो 1 आवर। 1 आवर यहाँ हो गया। अब 9:15 से 10:15 तो पहुँचा ही नहीं, बीच में ही रुक गया। कहाँ रुका है, 9:50 पे। सो फिर वही हम देखेंगे करके, क्लॉक की मूवमेंट को देखेंगे। अब हम इसके ले जाएंगे 9:50 तक। तो हमें मिनट की जो मूवमेंट है वो करनी है। अब पहले हम यहाँ मार्क कर लेंगे, यहाँ पर है, और जब हमने इसे मूव कराया तो ये पहुँच गया 10 पे। सो कितने इसने पार्ट कवर किए, इससे आपके, इट मीन्स 7 × 5 35 मिनट्स। इट मीन्स टाइम कितना हो गया यहाँ पर भी टाइम हो गया 1 आवर 35 at 6:30. 6:30 means 6:30 and came back 1 hour 30 minutes later. So यहाँ पर ये टाइम हो गया, यानी कि अब देखिए यहाँ पर 6:30 पे नील बाहर खेलने गया और वो कब आया है, 1 hour 30 minutes. सो इसको मूव कराएंगे हम। देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ टाइम हो रहा है 6:30। अब 1 आवर के बाद टाइम कितना होगा, सो 6:30 के बाद 1 आवर क्या हुआ आपका, ये जो 1 आवर है ना सिर्फ 1 आवर ही चेंज होगा, तो ये 7 आवर हो जाएगा, और मिनट तो चेंज होना नहीं है। 1 आवर 7:30। अब 30 मिनट्स और होने हैं। सो 7:30 के बाद आपको सिर्फ मिनट चेंज करना है, मिनट्स को। सो यहाँ कितना हो जाएगा, आप देखेंगे 7:60। तो 7:60 तो होता नहीं, हम उसको हमेशा आवर में लिख लेते हैं। तो 60 मिनट्स मीन्स 1 आवर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 8 o'clock, यानी कि वो 8 o'clock पे आएंगे। ऐसे भी आप मूव करके देख लीजिए, 7 है और 1 आवर बाद क्या हो जाएगा टाइम, 7:30। 1 आवर के बाद क्या टाइम हो गया, 7:30 हो गया, और 30 मिनट्स और 6 पार्ट हो जाएंगे, और 6 स्किप कर गए हम, 8 o'clock। सो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप ये टाइम के जो कंपेरिजन है, कैसे निकालना है टाइम कितना पास हो गया, ये सब चीज़ें आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, आपको हेल्प मिली होगी।
अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें। थैंक यू वेरी मच।